अलवर में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सोमवार को हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित समुदाय सहित सभी वर्गों के लोग इकट्ठे हुए। साथ ही पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इसके अलावा जमावड़े के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। इस मौके पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और जय भीम के नारों के साथ हुई। इसके अलावा बाबा साहब की पुस्तकों का वितरण हुआ और उनकी जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। साथ ही छात्राओं और युवाओं को संविधान की मूल भावना और बाबा साहब के विचारों से जोड़ने का प्रयास किया गया। उधर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि बाबा साहब ने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया बल्कि सामाजिक समानता और विचारों की स्वतंत्रता का मंत्र भी दिया। उधर अंबेडकर छात्रावास में केंद्रीय मंत्री ने आधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण और छात्रावास के विकास के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान किया है। उन्होंने सूर्यनगर के खुदनपुरी और अंबेडकर सर्किल पर भी माल्यार्पण किया। उधर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा इस बयान का समर्थन नहीं करती। गौरतलब है कि आहूजा ने कांग्रेस नेता टेकाराम जूली के राम मंदिर दौरे पर टिप्पणी की थी और गंगा जल भी मंदिर में छिड़का था। उधर भाजपा द्वारा एक विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया जिसमें कांग्रेस पर डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए गए हैं। लोग जो आज यहाँ पर आ रहे हैं सब बाबा साहब के जो दिए हुए शिक्षा के संकल्प है, आगे बढ़ने के संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए आ रहे हैं। आज सुबह हम छात्रावास में भी गए थे, वहाँ पर उसकी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी बनाने की भी हमने बात करी और बालिका छात्रावास के लिए सांसद कोष से 50 लाख रुपए भी हमने दिए हैं ताकि लड़कियों की शिक्षा, जो हमारे दलित समाज की जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक अच्छा वातावरण अलवर में खड़ा हो। हम निश्चित रूप से बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के इस विषय पे आगे बढ़े। अच्छा, आज भाजपा ने एक किताब वितरित की है, यहाँ पर बांटी है भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को लेकर। आपातकाल से लेकर आरक्षण तक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। एक तरफ गंगा जल के मुद्दे पे कहा रही है भाजपा की कांग्रेस राजनीति कर रही है। आपको नहीं लग रहा कि भाजपा भी आज राजनीति कर रही है? नहीं, विषयों को रखना, इतिहास को तथ्यपरक रूप से रखना। और बाबा साहब तो चुनाव हारे ही थे। कांग्रेस ने ये षड्यंत्र किया था कि वो लोकसभा में ना आ पाए और कांग्रेस ने तो कभी बाबा साहब के लिए भारत रत्न की बात नहीं कही। बाबा साहब के जो स्मारक स्थल थे, चाहे मऊ में उनका जन्म हुआ हो, चाहे इंग्लैंड में जहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी हो, चाहे उन्होंने जहाँ नागपुर में दीक्षा भूमि में दीक्षा प्राप्त करी हो, या दिल्ली में जो स्थान जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, और उसके बाद मुंबई जहाँ चैत्य भूमि में उनके संस्कार, अंतिम संस्कार हुए, कांग्रेस ने तो उनको उपेक्षित रखा। उसको तो पूरा करने का काम, आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो कांग्रेस का तो कोई विषय ही नहीं है। कांग्रेस तो पूरी तरीके से, कांग्रेस के राज में ओबीसी को भी आरक्षण नहीं मिला। जब इस देश से कांग्रेस गई तभी ओबीसी को आरक्षण मिला। इस देश से कांग्रेस गई तभी बाबा साहब को भारत रत्न मिला। कांग्रेस तो कभी दलित और पिछड़ों के लिए कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने। और वहीं अनेक कांग्रेस नेता भी अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर बाबा साहब के संविधान निर्माण और देश की प्रगति में योगदान को याद किया। पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी श्रद्धा सुमन चढ़ाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही शालीमार राम मंदिर में जूली के जाने के कारण ज्ञानदेव आहूजा द्वारा गंगा जल छिड़कने का मामला हुआ था। ऐसे में बहुत से दलितों ने अंबेडकर जयंती के जरिए जूली के प्रति समर्थन व्यक्त किया। उधर जिला पार्षद जगदीश जाटव भी प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, उन्होंने माल्यार्पण भी किया। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर में जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान अनेक कांग्रेस नेताओं की भागीदारी रही। एक दिन पूर्व जूली अजमेर में भी जयंती कार्यक्रम में शरीक हुए थे।